अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज जारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अली सलमान, किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। और सेमीफाइनल पहला होने जा रहा है, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो अली, आपको क्या लगता है टॉस कितना वाइटल होगा, क्या चांसेस हैं इंडिया के? देखिए, टॉस जितना भी वाइटल हो, एक बात तो तय है सारा कि ट्रेविस हेड ने जो कर दिया ना उसका टॉस में रोहित शर्मा हेड की तो कॉल करने वाले नहीं है। हेड से उनको इतना जो है वो बुरा लगने लगा होगा तो टेल की कॉल ही करेंगे। ये तो खैर था लाइटर नोट पे, लेकिन टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जनाब इस मैच में। और जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान माजी में मुकाबले रहे, फिर आपको वर्ल्ड कप में, फिर इस तरह फाइनल में इंडियन सॉइल पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत कर आया। और उसके बाद जिस तरह से वो पैट कमिंस ने ट्रॉफी के ऊपर वो पाँव रख के तस्वीर खिंचवाई तो उसमें इंडिया में बड़ा उसको लेते हुए गया, इतना इतना जबरदस्त आप फाइनल जीते हो और फिर आप इसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच होगा और दो बड़ा अच्छी क्रिकेट अभी देखने को मिलेगी। लेकिन टॉस एक हद तक ही वाइटल होगा क्योंकि दोनों टीमें बहुत बैलेंस है और दोनों टीमें बड़ी प्रोफेशनल है। तो आप नहीं समझते, ट्रेविस हेड का खौफ तो है यानी भारत को, लेकिन जो ये वरुण चक्रवर्ती हैं, खासकर जो इनका फाइफर हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्या ये ट्रम्प कार्ड नहीं साबित हो सकते आज के मैच में? देखें, वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, खुसूसन इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो अपने कैरियर का दूसरा वनडे मैच खेल रहे थे, इस ट्रॉफी का वो पहला मैच खेल रहे थे और उन्होंने आते ही जो है वो एक कहते हैं सरप्राइज एक वेपन साबित हुए हैं, वो सरप्राइज एक फैक्टर साबित हुए हैं। और लेकिन इस पर अब तक वीडियो एनालिस्ट ने काम कर लिया, वो ऑस्ट्रेलिया के जो वीडियो एनालिस्ट ने उसने काम कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में वरुण चक्रवर्ती कोई ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है अक्षर पटेल कर दें, कुलदीप यादव कर दें, कोई दूसरा स्पिनर कर दे, जडेजा कर दे। मुझे वरुण पे काम कर लिया होगा तब मुझे लगता है कि जो होमवर्क है ना वरुण के हवाले से उन्होंने कर लिया होगा, क्योंकि जो उनकी मिस्ट्री बॉलिंग है, मिक्सअप करते हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल भी बीच में मार देते हैं, तो अब तक काम कर लिया होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मैं इंडिया को उनके स्पिनर्स की वजह से ना थोड़ा सा एज दूंगा। लेकिन एडम जैम्पा बहुत तंग करते हैं रोहित शर्मा को भी, विराट कोहली को भी, और शुभमन गिल भी स्ट्रगल करते हैं उनको खेलने। लेकिन सारा अगर आप मजबूत तौर पे देखें ना, अगर आप स्पिन अटैक की बात करते हैं, इंडिया का स्पिन अटैक ज्यादा बैलेंस है, ज्यादा ऑर्गेनाइज है एज कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलियन टीम, दैट्स व्हाई आई विल गो विद टीम इंडिया। अच्छा, लेकिन ये जो सब कह रहे हैं कि भारत को जो एडवांटेज हासिल होगा, एक जगह पे खेल रहे हैं, फिर ट्रेवल का भी चैलेंज दरपेश नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, ये मेरे नजदीक ये बात रबिश है कि एडवांटेज होगा। सबने इतने क्रिकेट खेल लिया ना, सबने इतने क्रिकेट खेल लिया, क्या पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं था? अगर पाकिस्तान यूएई में मैच खेल रहा था, पाकिस्तान का तो होम ग्राउंड था एक जमाने में यूएई, और आज जब हम ये शो कर रहे हैं 3 मार्च को हम ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, ठीक है, वो तारीखी दिन था, पाकिस्तान क्रिकेट एक सियाह तरीन दिन था, ठीक है, हम उसकी यादों में भी नहीं जाना चाहते क्योंकि हम गुडी बातें कर रहे हैं। तो 3 मार्च 2009 के बाद से आपने मुसलसल सारे क्रिकेट तो यूएई में खेली है, फिर आप कह देते हैं टीम इंडिया को जो एडवांटेज हासिल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने शारजा में जाके पाकिस्तान को एक टेस्ट में 2 दफा 50-50 रन पे आउट नहीं किया, वहां तो पाकिस्तान को एडवांटेज था, शारजा की डेड विकेट पे उन्होंने आउट कर दिया। तो मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त आप भी और जो डिफरेंट बोर्ड फीस से मुतालिक बात कर रहे हैं, पैट कमिंस का भी आया, फिर जो इंग्लैंड के नासिर हुसैन माइकल अथर्टन में वो भी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, फिर हमारे यहाँ से भी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इसे डिफेंड किया है कि जनाब उनको एडवांटेज हासिल होगा। तो आपको नहीं लगता कि सारे बोर्ड्स को पहले बात करनी चाहिए थी जब खैबर पॉइंट में बात हो रही थी? नहीं, मेरे नजदीक कोई एडवांटेज हासिल नहीं है। देखें, आजकल जिस तरह मैंने पहले वरुण चक्रवर्ती के हवाले से कहा कि जब तक जो इनके एनालिस्ट ने काम कर लिया होगा, तो इस तरह देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को तो पता है ना यार कि हमें जाके यूएई में मैच खेलना है, इंडिया से हमारा मैच पड़ सकता है या किसी भी टीम से यूएई की कंडीशन में मैच पड़ सकता है, और फिर पाकिस्तान की यूएई की जो पिचेज है कौन सी इतनी ज्यादा इंटायरली डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। एडवांटेज हमसे देखें, इंडिया अच्छा खेलता है और हम कहीं ना बहुत ही माजरत के साथ इंडिया की तारीफ करते हुए थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और हम खुद को बीच में ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि हमें टीम इंडिया की तारीफ ना करनी पड़े। अगर आप देखें, सुने, अगर आप क्रिकेट पे शो कर रहे हैं ना, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट पे बात करें, फिर आप भूल जाएं कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जो अच्छा खेल है उसकी तारीफ करें। अब ये बिना वजह में चीजें डालना कि यार इंडिया को एडवांटेज हासिल है, यार आपको एडवांटेज क्यों नहीं हासिल था, वहां पे आप इतनी क्रिकेट खेलो, आप तो यूएसए से भी एडवांटेज नहीं लेते हो यार, आप तो अपने सॉइल पे बांग्लादेश से भी एडवांटेज नहीं लेते हो, आप तो जिम्बाब्वे से भी एडवांटेज नहीं लेते हो, जो अच्छा खेल रहा है उसको डिसएडवांटेज दे रहे हो। सही, लेकिन अभी हमने ये भी देखा ना कि इस मुतालिक जो बातें हो रही हैं, मुझे ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारी टीम जीतती नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ गाने बन जाते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वहाँ भारतीय टीम जीत रही है, अभी तक अनबीटन है, और भारत के अंदर रोहित शर्मा के वजन को लेके, उनको वेट को लेकर तनकीद हो रही है, और ये तनकीद शुरू हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने जो 15 रन बनाए थे। देखिए, बिल्कुल होती है तनकीद, और फिर देखें आज इत्तेफाक साहब ऐसे दिन मेरे साथ शो कर रही हैं जब इन तमाम बातों में आपस में कॉन्टेक्स्ट बनता है। हमारे यहाँ आज इंजमाम अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही 3 मार्च को, ठीक है, इंजमाम के वजन के हवाले से भी तनकीद हुई, इंजमाम से बड़ा
अभी रिसेंट एरा के अंदर कोई प्लेयर आया नहीं आया ना, तो हर आदमी इंतजाम की आज तारीफ तक करता है। इंडियंस याद करते हैं और कहते हैं कि बड़ी कैलकुलेटेड। सर आपका जो फास्टेस्ट बॉलर है क्रिकेट हिस्ट्री का शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। वो ये कहता है कि इंजमाम को बॉलिंग करते हुए नेट में मैं घबराता था, वो इतना तेज स्ट्रेट ड्राइव मारता था कि वो सीधा ऐसा लगता है मेरे मुंह पे आके बॉल लगेगा। तो वजन जो है ना डजंट मैटर। अगर आप ये देखें, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसकी कैप्टनसी की आप स्किल देखें, इतनी जबरदस्त हुई कैप्टनसी की स्किल है। टीम इंडिया को कहां से लेकर आया, रोहित को किस तरह लेके, विराट को किस तरह वो लेके चला, शुभमन गिल को किस तरह प्लेयर बनाया। ठीक है वो गुस्सा करता है, इवन अब्यूज भी करता है, गालियां भी देता है, लेकिन यार टीम इंडिया तो जीत रही है ना। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट डज मैटर। इफ रिजल्ट इज इन द फेवर ऑफ द टीम इंडिया, और क्या, इफ रिजल्ट इज इन द फेवर ऑफ द टीम इंडिया, सो nobody has to bother। तो फिर क्या लगता है किंग कोहली का कल 100 आ रहा है? 100 आए ना आए लेकिन कंट्रीब्यूट जरूर करेगा। हाँ। वो ऐसा प्लेयर है कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और जितनी बड़ी टीम होती है इतना वो जिगरे के साथ इतना लड़ कर लेकिन है। एक चीज है जो हमने नोटिस की है कि लास्ट जो 7 ओडीआईज गए ना उसमें 5 दफा वो लेग स्पिनर के जरिए आउट हुए हैं और जेम्पा उनको मल्टीपल टाइम्स आउट कर चुके हैं। तो क्या समझते हैं आप कि कोई स्ट्रैटेजी होगी ऑस्ट्रेलिया की? क्योंकि यहाँ पर दुबई में ना 6 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें से 2 जीते हैं और 4 इंडिया जीता। देखिए वैसे भी अगर आप देखें ना, दुबई की बात नहीं, अगर वैसे भी आप टोटल बात करते हैं ना, तो टोटली भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो इंडिया से ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट में हर दिन डिस्पाइट द फैक्ट कि 6 प्लेयर्स नहीं है। एग्जैक्टली उसका वो एक देखें एग्जाम में ये फैक्टर होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है। मैं आपको बड़ी अच्छी एक मिसाल देता हूँ आपके शो में। पाकिस्तान की टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थी, तो हमारे रमीज राजा साहब, मैं नाम भी ले देता हूँ, रमीज राजा साहब ना एक फास्ट बॉलर को ना पाकिस्तान के बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। जाहिर निजाद ने पता है क्या कहा, बोले इसको ना, इस बॉलर को ना अगर हम मरव्यूज की तरह की मूछें लगा दोगे ना, इससे बॉल नहीं खेली जाएगी। तो ये वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया का कि अगर आप उसी बॉलर को मरव्यूज की तरह बड़ी बड़ी मूछें लगा दोगे तो उनके जहन में मरव्यूज गेंद कर रहा है तो उससे खेला जाए। तो देखें ऑस्ट्रेलिया का एक हवा तो है ही ना है जो एशियन टीमों पर है और हमेशा रहता है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, क्योंकि टीम कभी भी कुछ भी कर देती है। अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखें, वो मुर्गे की एक टांग मशहूर थी, मुर्गे की एक टांग मशहूर थी ना, वो मैक्सवेल की एक टांग मशहूर हो गई, वहां पे एक टांग को उसने जो वो सारी खड़े जो है वो सब कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया का एक हवा तो है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है, लेकिन टीम इंडिया को जो एडवांटेज है वो अच्छा एक और वजह है जिससे ऑस्ट्रेलियंस मशहूर है, वो रिगार्डिंग देयर बदतमीजी है, स्लेजिंग है, और सुनने में ये भी आया है कि ओपोनेंट टीम के जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं ना उनको वो जानबूझ के तंग करते हैं। तो कल कौन से इंडियन प्लेयर्स उनके टारगेट पर होंगे, आपको क्या लगता है? देखें ऑब्वियसली रोहित शर्मा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, विराट कोहली कूल एंड काम रहते हैं, शुभमन गिल को वो टारगेट करेंगे, टॉप ऑर्डर को वो जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ भी दूसरी तरफ भी वो भी कम बदतमीज नहीं है भाई, वो भी कम नहीं, वो अपने प्लेयर को गालियां निकाल रहा होता है रोहित शर्मा, तो उनको क्यों छोड़ेगा वो? तो बदतमीजी का भी बराबर का मुकाबला है, बहुत ज्यादा मुकाबला है, बहुत ज्यादा मुकाबला। मतलब जो भी दोनों टीम है ना वो चाहिए कि इज्जत जो है ना वो अपने किडबैग में रखकर आए। सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके कितने % चांसेस हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं इसमें जाऊंगा 60-40 जाऊंगा, मुझे टीम इंडिया 60 और 40% टीम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ जो भारतीय व्यूज है ना वो शायद कुछ डरे हुए हैं अभी भी, क्योंकि हरभजन ने भी अभी रिसेंट कहा कि भाई इंडिया को चाहिए कुछ चेंजेस ना करें और जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलें। सर मैंने भी क्या कहा, हवा जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो हवा ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा हुआ है जो कभी भी जहनों से ना वो जाते नहीं है, वो माइनस होते ही नहीं है, वो हमेशा एक जहन में रहता है। तो अगर इंडियन टीम इस हवा के साथ खेलेगी तो फिर जीत तो मुश्किल हो जाएगी ना? नहीं लेगी नहीं। जब देखें जब आप ग्राउंड, ये जितनी बातें होती है ना, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जितनी से मेरी बात हुई है, जितनी मैंने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, ये सारी बातें ग्राउंड से बाहर मैटर करती हैं। जब आप एकदम रस्से के अंदर, बाउंड्री के अंदर चले गए ना, फिर आप सब भूल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, फिर मैच ही होता है वो। ये जितना प्रेशर होता है ना, ये मीडिया हाइप करते हैं, हम जैसे लोग कर रहे होते हैं, मीडिया के स्टेक होल्डर कर रहे होते हैं, आवाम कर रही होती है, लेकिन जब ग्राउंड में प्लेयर उतर जाता है तो उसके में सिर्फ क्रिकेट होती है। सही। आखिरी सवाल मेरा बस आपसे ये है, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे आप? मैं भी उसी पे आ रही थी। पाकिस्तान चूंकि वैसे तो आउट हो चुका है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज का ये मुकाबला जो होने वाला है अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये पाक भारत टाकरे से भी बड़ा मुकाबला है। नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की मैच की अपनी अहमियत, अपनी अफादियत है, वो ठीक है कि अगर हम रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो इस वक्त हम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे से भी शायद नीचे की स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इंडिया ही है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आप भी बात कर रही होती हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, और लोग बात कर रहे हैं टाकरा मुकाबला, जबकि मुकाबला है नहीं। इंडिया अगर ना हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट इस पर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश से भी चलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट की बात कड़वी है, लेकिन बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा रखा है। आप टैगलाइन लगा दें। बाय द वे अब आपने जिक्र कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो ये मैं देख रही थी आज कि बाबर आजम पैडल टेनिस खेल रहे थे और उधर रिजवान जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाबर के अपना प्रोफेशन चेंज तो नहीं करने जा रही? तो पैदल जो पैडल ही खेलेगा और क्या।
भाई बाबर को ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा के एरा में जी रहे हैं, उन्हीं की गोद में अभी तक पल रहे हैं, क्योंकि बाबर को ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम सब बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे, हम सब बात कर रहे थे बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टकरा। तो भाई बड़े मुकाबले के लिए तैयारी भी बड़ी करनी है ना, वो तो ग्राउंड में ही नहीं आते प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आप नहीं समझते कि बाबर के साथ ये गलत हुआ कि उन पे जिम्मेदारी सौंप दी गई कि जाओ भाई ओपन करो जाके? He wasn't comfortable. इस पाकिस्तान की टीम में सबसे सीनियर प्लेयर कौन है? रिजवान एंड बाबर। तो फिर जिम्मेदारी किसने ले ली थी? खत्म हुई बात। आप मना कर देते, आप इतने कोई नन्हे प्लेयर तो नहीं है ना, काके प्लेयर तो नहीं है, जूनियर प्लेयर तो नहीं, आप मना कर दे। आपने चांस लिया कि यार मेरे से नीचे रन नहीं हो रहे, चलो मैं पावर प्ले में रन कर दूं, वो नहीं हुए आपसे, ठीक है ना। जो आपके नहीं हुए थे वो सोशल मीडिया की टीम ये चलाना शुरू हो गई, जो बात आप कर रही हैं कि जी बाबर से ओपन क्यों कराया, बाबर पे ये क्यों कर दिया, बाबर पे सारा मतलब आप मना कर देते भाई, इतनी प्रोफेशनल टीम है, मना कर देते। और दूसरी जानिब ये सोचना चाहिए था आकिब जावेद को। आकिब जावेद के स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जब बाबर आजम लाहौर कलंदर के खिलाफ बैटिंग करने आते हैं तो हम तो उसको आउट ही नहीं करते, क्योंकि रन तो करते ही हैं। तो भाई आपने कैसे प्लेयर को ओपन क्यों कराया, जिसको आप खुद कहते हैं कि वो रन नहीं करता। तो ये गोलक धंधा है ज़ारा, ये हम इन तक नहीं पहुंच सकते, ये हमें ऐसी बातों की ना जलेबियां बनाते हैं। अच्छा अली, अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट में मैसिव चेंजेस का इम्कान है, तो कुछ इतलात ये भी है कि बाबर को ओडीआई से भी शायद ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। ये गलत फैसला होगा, बिल्कुल गलत होगा कि बाबर देखें टेस्ट हो गया 19 सेंचुरीज है बाबर की, वो जितनी भी हो, लेकिन बाबर को ओडीआई और टेस्ट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है बाबर एक ब्रांड है और पाकिस्तान में जाहिर है उस जैसा भी प्लेयर कोई नहीं है, क्योंकि T20 उसका कप ऑफ टी नहीं है। बात अजीब सी थी, सॉरी आपकी बात पे निकाल दी, वो ये कि जब शाहीन और हारिस रऊफ इतनी बुरी परफॉर्मेंस के साथ T20 खेल सकते हैं, देन व्हाई नॉट बाबर आजम? देखिए बाबर का प्रॉब्लम ये है कि बाबर खुद भी प्रेशर लेता है और बाबर दूसरों को भी प्रेशर दे देता है। मैं तो कहता हूँ शाहीन को और हारिस को भी आप रेस्ट करा दें, कोई किसी मुकद्दस किताब में थोड़ी लिखा है कि इनको रेस्ट नहीं दिया जा सकता। प्लेयर है ना आपके पास, आकिब जावेद आपके पास प्लेयर है, शाहनवाज खानी को आपने ज़ाया कर दिया, अभी हुसैन तलत को भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं, हुसैन तलत को भी टीम में लाने की बात हो रही है। और अभी जो अली रज़ा सलमान और अली सलमान भी नहीं है, सलमान आगा तो है ना, नहीं जो अभी रिसेंट राशिद लतीफ ने एक चार्ट शीट जारी की है। राशिद भाई ने देखिए राशिद भाई 2-3 दिन से इस चीज़ को जो वो मीडिया में फैला रहे हैं, और हमारे कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं जो राशिद भाई को अपना पीर मानते हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये T20 का कप्तान आपने भी सुना होगा शादाब खान को लाने की बात हो रही है। शादाब खान के जरा स्टैट्स निकालने, नहीं सुने ना, बड़े मजे बता रहा हूँ। शादाब खान के स्टैट्स निकालने, आखिरी 10 मैचेस में उनका सिर्फ 1 विकेट है। सरप्राइजिंग और बड़ा अमेजिंग बात है, और 10 मैच में 1 विकेट है और 44 रन आखिरी 5 इनिंग में, इसमें 40 हाईएस्ट है। तब आप बताएं ऐसे प्लेयर का कप्तान ला रहे हैं, वाह क्या बात है। नंबर 4 पे वो बेहतरीन बैटर हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आखिरी 5 मैचों में 44 हैं और 40 उनका हाईएस्ट है, तो कद्दू के चेक कर लें। तो फिर क्या लग रहा है आपको, क्या मैसिव चेंजेस होंगे? जो 6 से 7 प्लेयर्स यार मैसिव नहीं निकालने की बात वसीम अकरम कर रहे हैं, वसीम अकरम तो बोल रहे हैं खामोश हो जाओ भाई। आज आपने सुनी ना उन्होंने क्या बात की, मतलब खामोश हो जाओ, अब एशिया कप की तैयारी करो, अब खामोश हो जाओ। दुबई में उनका स्टेटमेंट कुछ और था जब वो प्राइम कर रहे थे, और जब वापस आए यहाँ पे तो उनका स्टेटमेंट कुछ और है, खामोश हो जाओ। पीसीबी से जब मुलाकातें होती हैं अंदर तो फिर स्टेटमेंट बदल जाते हैं। पीसीबी से मुलाकातें नहीं होती हैं, मसला ये है कि आप में जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी बातों में रियलिस्टिक आप अप्रोच के साथ बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, तो आप ये बातें आप 2 साल के बाद भी यही बातें कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बातें ऐसी करेंगे कि जैसे तफरी के लिए करेंगे, प्लेयर्स को ये बोलेंगे जो केले खिला दो इनको, प्लेयर्स का मजाक उड़ाएंगे, तो बाहर निकल के फिर आप कैसे उन्हीं प्लेयर का सामना करेंगे? फिर आप यही कहेंगे आप बाहर निकल के खामोश हो जाओ। तो फिर वसीम अकरम ऐसी बातें क्यों कर देते हैं? मीडिया हाइप है ना यार, मैं 58 इयर्स का हो गया हूँ और मैं बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैं अंदर सिस्टम में जाके काम नहीं कर सकता। देखिए ये तो वसीम अकरम से मैं एग्री करता हूँ कि आजकल बहुत माजरत के साथ जिसके पास भी 5-10 हज़ार रुपये का 15 हज़ार रुपये का मोबाइल है, जिसके पास भी 2-3 हज़ार रुपये का माइक है, वो जर्नलिस्ट अपने आप को कहता है, और पीसीबी भी उनको जर्नलिस्ट मानता है। अफसोस की बात यह कि पीसीबी भी उनको ही जो वो सारी मीडिया एक्रेडिटेशन और 7 ईयर और चीज़ें भेज रहा होता है। तो ऐसे लोगों, जब इस तरह के लोग जिन्होंने फील्ड में टाइम नहीं गुजारा ना, वो जब बदतमीजी तो किसी के साथ जो है ना अच्छी बात नहीं है। वसीम अकरम हमारा कुछ भी क्या है, वसीम अकरम हमारा एक आइकॉनिक प्लेयर है, हमारा एक लेजेंड है, और जब आप देखें ना जहाँ भी टीम ऑफ द सेंचुरी बनती है तो पाकिस्तान सिर्फ एक नाम आता है और होता है वसीम अकरम। तो बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तनकीद हम भी तनकीद कर रहे हैं ना, हमने कोई बदतमीजी की, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं कि भाई आप जो बातें प्रोग्राम में कर रहे हैं, अगर फैक्ट्स एंड फिगर फैक्चुअल बातें होंगी, फिर आप बाहर भी ये बातें करेंगे, फिर बाहर निकल के ये नहीं कहेंगे कि खामोश हो जाओ या चुप हो जाओ। ठीक है, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अली समान क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली कैसे आ सकती है? मैरिट पर चीज़ें होंगी तो तब्दीली आएगी, और जब तक जो पर्ची कल्चर है
अगर वो खत्म नहीं हुआ तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है? देखिए पर्ची कल्चर हमेशा रहा है, पर्ची कल्चर हमारे घुट्टी में पड़ा हुआ है, पर्ची कल्चर हमारे खून का हिस्सा बना है, पर्ची आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन पर्ची चलाए ना, ये पूरे पूरे रिम चला रहे हैं। सही। हाँ, जब रिम चलाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत देखिए है। मोहसिन नकवी साहब को ये चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को ये चाहिए अपनी टीम बदलना है। हाँ। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने पहले वहाब रियाज पे एतबार किया, अभी वही वहाब लेकिन रियाज मैंने आकिब सुना है जावेद ना को कि लेकर आ गए। मैंने सुना है वहाब रियाज तो अभी भी बहुत इन्फ्लुएंस मैं यही कह रहा हूँ ना, अपनी टीम बदल देते, अपनी टीम नहीं बदलेंगे ऐसे ही फैसले सामने आते रहेंगे। क्यों इस मुल्क के अंदर आमिर मलिक नहीं आ सकता, क्यों इस मुल्क के अंदर अब्दुल रऊफ नहीं आ सकता, क्यों टेस्ट टीम के वाले से अगर हम बात करते हैं तो शेख मोहम्मद जैसा प्लेयर नहीं आ सकता, क्यों इस टीम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं आ सकते, ये घूम फिर के क्यों सकलैन आ जाते हैं दोबारा, क्यों वकार यूनुस दोबारा आ जाते हैं, क्यों जो है वो दोबारा मुश्ताक अहमद आ जाते हैं। वही मोहम्मद यूसुफ ये कहना, क्यों क्यों यूनुस खान नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है क्या, ये क्यों राशिद लतीफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान की टीम की कोचिंग की और क्या खेल रहे हैं, क्यों यासिर अरफात नहीं आ सकता, क्यों अतीक उज़ ज़मा नहीं आ सकता। भाई ये वो लोग हैं, इनके अंदर एक हंगर है, दूसरे ममालिक की टीमें इससे फायदा उठा रही हैं। और आप वो वाली बात है ना, उर्दू में कहते हैं, आपकी तो उर्दू इतनी अच्छी नहीं, माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, कि गैरों को बांटते हो और अपनों को डांटते हो। ऐसे ही है जनाब। और जब तक ये सब कुछ रहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंजेस आ पाएंगे। खैर, थैंक यू वेरी मच। अली सलमान हमारे साथ मौजूद थे। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। एक मैसेज दे दो, मोहसिन खान बन जाओ, मोहसिन खान बन जाओ। देखें बहुत कम पाकिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट हैं और एंकर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ज़ारा शफी इज़ वन ऑफ देम। ताकि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात नहीं मिलेगी और कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो फैक्ट्स एंड फिगर से बाहर होगी। क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट को फॉलो करना चाहते हैं, ज़ारा शफी को फॉलो करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करते हैं। थैंक यू फॉर द रिगार्ड्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।